हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2000 से अब तक पूछे गए झारखंड के लोक नृत्य से बनने वाला जो प्रश्न है उसको हमने कवर किया है। दोस्तों, इसके अलावा भी जो इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है उसको भी कवर करने का कोशिश किया गया है। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपको झारखंड के लोक नृत्य से प्रश्न नहीं पूछने वाला है। दोस्तों, ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को शेयर नहीं करना है, अपने तक सीमित रखना है और रिजल्ट लेना है। अगर वीडियो को शेयर करोगे तो भाई कंपटीशन बढ़ जाएगा। अदर लोग क्या कर रहा है, एक टॉपिक से 50-100 प्रश्न उठा दिया, आपको दे दिया, उससे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगला पढ़ेगा तो पिछला को भूल जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहे हैं, इसको पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए, तो समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों डमकच। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डमकच जो लोक नृत्य है यह दूल्हे के परिवार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और यह प्रश्न 2019 एक्साइज में पूछा हुआ प्रश्न था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है। निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है। सही जवाब है दोस्तों पैका। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पैका जो लोक नृत्य है यह झारखंड का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, यह आईआरबी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है। झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है। सही जवाब है दोस्तों नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, और यह प्रश्न दरोगा 2017 में पूछा हुआ प्रश्न था। याद रखिएगा 20/11/2017 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में किस नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। झारखंड में किस नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। सही जवाब है दोस्तों पंडिडिया नृत्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, जन्मोत्सव आदि अवसर पर पुरुषों द्वारा पंडिडिया नृत्य किया जाता है, और यह भी दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, लूरी सायरो झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का डैश डैश है। लूरी सायरो झारखंड की जनजातियों द्वारा किए जाने वाला एक प्रकार का डैश डैश है। सही जवाब है दोस्तों लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लूरी सायरो क्या है, तो भाई लोक नृत्य है। याद रखिएगा, राजस्व कर्मचारी में यह प्रश्न पूछा हुआ था। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। याद रखिएगा, कमेंट करना बहुत जरूरी है दोस्तों, इससे आइडिया भी लगता है हमें कि अभी आपको किस तरह का प्रश्न और देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, दोस्मी नृत्य में डैश डैश प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है। दोस्मी नृत्य में डैश डैश प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है दोस्तों लांगड़े। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लांगड़े संगीत का प्रयोग किया जाता है दोस्मी नृत्य में। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है सभी प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, सोहराई नृत्य में महिला डैश डैश गाती है। सोहराई नृत्य में महिला डैश डैश गाती है। सही जवाब है दोस्तों चुमावाली गाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, सोहराई नृत्य में महिलाएं क्या गाती है, तो चुमावाली गाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, छऊ नृत्य झारखंड में कौन से जिले से संबंधित है। छऊ नृत्य झारखंड में कौन से जिले से संबंधित है। सही जवाब है दोस्तों सरायकेला खरसवा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, छऊ नृत्य सरायकेला खरसवा जिला में मुख्य रूप से प्रचलित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों दशई नृत्य, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दशहरा के दौरान शिक्षक और छात्र दोनों एक साथ दशई नृत्य को करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। नटुआ नृत्य में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः डैश डैश क्या कहा जाता है? नटुआ नृत्य में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः डैश डैश क्या कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों कालगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नटुआ नृत्य में प्रयुक्त होने वाला पगड़ी पंच परगना क्षेत्र में क्या कहलाता है? तो कालगा कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है? मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है? सही जवाब है दोस्तों मर्दानी झूमर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मुकुंद नायक मर्दानी झूमर नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है दोस्तों। 2017 ईस्वी में इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। 2019 ईस्वी में इनको संगीत नाथ अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में आयोजित मछुआ महोत्सव में सामान्यतः डैश डैश नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। झारखंड में आयोजित मछुआ महोत्सव में सामान्यतः डैश डैश नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। सही जवाब है दोस्तों भादुरिया नृत्य, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यह भादो संक्रांति के दिन किया जाता है और यह मुख्य रूप से सदानों में प्रचलित है, याद रखिएगा। सदानों में मुख्य रूप से यह प्रचलित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड की स्थानीय जनजातियों के बीच प्रचलित जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया किस नृत्य का प्रकार है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड की स्थानीय जनजातियों के बीच प्रचलित जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया किस नृत्य का प्रकार है? सही जवाब है दोस्तों डोमकच, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डोमकच या डमकच, ठीक ना। टाइपिंग यहाँ पे एरर हो गया है दोस्तों। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई दफा यह प्रश्न रिपीट हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको याद करना है। ओनली 29 प्रश्न को आप याद कर लीजिए। इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को प्रश्न नहीं मिलेगा, ये दावे के साथ मैं आपको बोल रहा हूं। कई दफा यह प्रश्न रिपीट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? सही जवाब है दोस्तों पैका नृत्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। पैका नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है दोस्तों। यह जो नृत्य है सैनिक वेशभूषा में किया जाता है, यह भी प्रश्न बन सकता है। याद रखना है सैनिक वेशभूषा धारण करके कौन सा नृत्य किया जाता है झारखंड में? याद रखिएगा पैका नृत्य। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। डैश डैश स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। डैश डैश स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। सही जवाब है दोस्तों बिहा, याद रखिएगा। लुझरी, डमकच और खेमटा यह सभी स्थानीय नृत्य का प्रकार है, लेकिन बिहा जो है ना, बिहा यह नहीं है, याद रखिएगा। तो बिहा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से झारखंड के 6 नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है? निम्नलिखित में से झारखंड के 6 नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है? सही जवाब है दोस्तों पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे झारखंड के 6 नर्तक और कोरियोग्राफर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पूछा हुआ प्रश्न है यह भी झारखंड दरोगा में। हंट के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है? हंट के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है? सही जवाब है दोस्तों हुंटा नृत्य, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। लांगड़े क्या है? झारखंड में लांगड़े क्या है? सही जवाब है दोस्तों एक प्रकार का नृत्य है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। लांगड़े क्या है? तो लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य कौन सा है? झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों पैका, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। मार्शल नृत्य कौन सा है? तो भाई पैका है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। विदेश में पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किनके द्वारा किया गया था? विदेश में पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किनके द्वारा किया गया था? सही जवाब है दोस्तों सुदेंदु नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल रिपीट हो सकता है यह प्रश्न। सुदेंदु नारायण सिंह के द्वारा किया गया पहली बार विदेश में छऊ नृत्य का प्रदर्शन 1938 ईस्वी में, याद रखिएगा। और सुदेंदु नारायण सिंह सरायकेला खरसावां के राजकुमार थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों जदूर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जदूर नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। पैका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य है? पैका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य है? सही जवाब है दोस्तों कलगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। पैका नृत्य के दौरान कलगी का प्रयोग करना अनिवार्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है? सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। संथाल जनजाति में लांगड़े, बाहा और डाहर, यह तीनों नृत्य प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दसई नृत्य के अंत में प्रयुक्त होने वाला शब्द देहले देहले किसका प्रतीक है? दसई नृत्य के अंत में प्रयुक्त होने वाला शब्द देहले देहले किसका प्रतीक है? सही जवाब है दोस्तों विजय का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। देहले देहले विजय का प्रतीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा नृत्य विजय के उत्सव का प्रतीक है? इनमें से कौन सा नृत्य विजय के उत्सव का प्रतीक है? सही जवाब है दोस्तों गेना नृत्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। गेना नृत्य जो है यह विजय का उत्सव का प्रतीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 26 नंबर, ध्यान दीजिएगा। माठा नृत्य का प्रदर्शन निम्न में से किस पर्व के अवसर पर किया जाता है? माठा नृत्य का प्रदर्शन निम्न में से किस पर्व के अवसर पर किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों सोहराई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। सोहराई पर्व में माठा नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा। सोहराई नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा इनमें से क्या गाया जाता है? सोहराई नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा इनमें से क्या गाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों चुमावड़ी गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। सोहराई नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन से व्यक्ति घोड़ा नृत्य हेतु मशहूर रहे हैं? इनमें से कौन से व्यक्ति घोड़ा नृत्य हेतु मशहूर रहे हैं?
सही जवाब है दोस्तों दुर्गा नाथ राय। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा दुर्गा नाथ राय घोड़ा नृत्य के लिए मशहूर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर। ध्यान दीजिएगा दोस्मी नृत्य का प्रदर्शन किस महीने में किया जाता है। दोस्मी नृत्य का प्रदर्शन किस महीने में किया जाता है। सही जवाब है दोस्तों अगहन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगहन माह में किया जाता है दोस्मी नृत्य। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहेगा। भाई टोटल 1000 प्रश्नों में से ढूंढ के ये प्रश्न निकाला गया है। इससे बाहर आपको देखने को प्रश्न नहीं मिलेगा। यही प्रश्न कई दफा रिपीट हुआ प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।